बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान और राहुल गांधी के खिलाफ झूठे प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध। अपने भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत ही अमर्यादित तरीके से टिप्पणी की गई। उनके द्वारा ये बार बार बोला गया है कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार की कई अमर्यादित टिप्पणी आपके द्वारा की गई जो वास्तव में अशोभनीय है और भारत के संसद के इतिहास में वास्तव में बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कार्य ये किया गया है। इन सब बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे नेता कांग्रेस के हमारे संसद सदस्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जानबूझकर संसद को बाधित किया गया, संसद में अंदर घुसने नहीं दिया गया, गेट प्रकरण संसद को चलने नहीं दिया गया, जो कि एक वास्तव में इतिहास में काला दिन है। इन सब बातों को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है ताकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आपके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को ले जाया जाए कि वास्तव में एक जो घटनाक्रम चल रहा है ये देश के लिए और प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक अनूठी है। नेता प्रतिपक्ष संसद के जो एक बहुत ही गरिमामय पद होता है संविधान और लोकतंत्र के मान से, उस पर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी ठोस गवाह के विभिन्न 6 धाराओं में प्रकरण दर्ज करना, जिसमें हत्या का प्रयास जैसा एक BNS की एक महत्वपूर्ण धारा भी हो लगाना, मैं सोचता हूं कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। मीडिया के दबाव में बाद में धारा 109 को हटाया गया और विभिन्न 6 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। रतलाम में शहर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करने का कड़ा विरोध किया गया। इस वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस दादा सकलेचा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, वरिष्ठ नेत्री श्रीमती यास्मीन शेरानी, श्रीमती कुसुम चाहर, कार्यवाहक अध्यक्ष फैयाज मंसूरी, उप नेता कमरुद्दीन कछवाया, ब्लॉक अध्यक्ष बसंत पंड्या, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सुहेल काजी, महामंत्री राजीव रावत, पार्षद नासिर कुरैशी, सलीम बागवान और शाकिर खान समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर संसदीय इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया है। विपक्ष ने सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान की निंदा की। अमित शाह ने कहा था, अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसे कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता का प्रतीक बताया। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। बीजेपी ने न केवल संविधान को बदलने की साजिश की, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके आदर्शों का अपमान कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह अमित शाह को उनके विवादास्पद बयान के लिए पद से हटाएं। पार्टी का कहना है कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि वह डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बचाने की है। कांग्रेस ने जनता से भी अपील की कि वह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के इस संघर्ष में पार्टी का साथ दें। देखिए क्राइम दर्पण न्यूज के लिए संजय सिंह तोमर की ये रिपोर्ट। हम कभी भी देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे और इस देश का संविधान अगर खत्म करना होगा तो हमारी लाशों पे से, कांग्रेस की लाशों पे से भाजपा को जाना पड़ेगा। धन्यवाद।